तू मैं दो गल्लां पुछियां तो मिगी एक गल्ला जवाब नहीं दिता। तू फा की लगा नहीं ते जां कचू की मारा नहीं मिगी इस गल्ला जवाब दे। दोनों गल्लां दा मिगी जवाब होना चाहिए। हेलो मेरे गलती हुई नहीं करते किन्ने बारी गलती हुई मिगी ये सुना। तू कुड़ी तेरी 2 साल नहीं होनी आई तेरे कोल किन्ने बारी गलती हुई मिगी इस गल्ला जवाब चाहिए। कुड़ी तेरी 2 साल नहीं हुई तेरे कोल किन्नियां गलतियां होईयां। हेलो 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 जी तू खुली मेरे कन्ने मैं तू सुनाया नहीं मिगी गल्ला कन्ने गल जवाब दे। इस वक्त मैं मिश्रीवाला के पखियाँ गांव में हूँ। इस गांव की एक कहानी निकल कर के सामने आई है। कैसे एक मोबाइल फ़ोन प्रिया की जान का दुश्मन बन गया। एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं कह सकते। 4.5 साल हुए थी प्रिया की शादी को और इस 4.5 साल में प्रिया के पास कई मोबाइल पकड़े गए। उसके पति ने प्रिया से कई बार मोबाइल पकड़े। मोबाइल पकड़ने के बाद उसके घर में एक दूसरे के साथ झगड़ा होता था, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो सुलझ जाता था। अब प्रिया की एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र 1.5 साल बताई जा रही है, लेकिन प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। मोबाइल प्रिया की जान का दुश्मन कैसे बना, ये कहानी आपको समझनी होगी। प्रिया के घर वाले अब ये कह रहे हैं कि प्रिया की ससुराल वालों ने प्रिया को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। वो दहेज की मांग कर रहे थे, जिसके चलते प्रिया ने आत्महत्या की है। लेकिन प्रिया के ससुराल वाले अब ये बता रहे हैं कि प्रिया को कभी भी उस परिवार ने परेशान नहीं किया था। हालांकि प्रिया से कई बार मोबाइल फ़ोन पकड़े गए थे, लेकिन हम चाहते थे कि परिवार किसी तरीके से बसा रहे, ये परिवार उजड़े ना। लेकिन आखिर में क्या हुआ, मोबाइल ने प्रिया की जान ले ली। 22 तारीख को प्रिया से फिर से मोबाइल पकड़ा जाता है, 22 जून को। उसके बाद उसका पति उससे पूछताछ करता है, जिसके बाद प्रिया खुद पर चाकू से हमला कर देती है। उसके बाद प्रिया जहर पी लेती है। परिवार आनन फानन में प्रिया को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहां पर प्रिया अपनी जान गंवा देती है। लेकिन अब प्रिया के माता पिता और उसका परिवार ससुराल पक्ष पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन्होंने हमारी बेटी प्रिया की जान ली है। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग कहानी कुछ और बता रहे हैं। वो एक ऑडियो मीडिया के सामने लेकर के आए हैं, जिस ऑडियो ने प्रिया के परिवार को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। आप देखिए इस खबर को। इस परिवार से हम बात करने जा रहे हैं, जिस परिवार के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो दहेज मांगते थे प्रिया के ससुराल वाले। चलिए इस परिवार से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर इस कहानी की सच्चाई क्या है। हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, हम इस कहानी को किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहरा रहे या किसी भी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम एक बात ज़रूर कह रहे हैं कि पुलिस इस आत्महत्या या फिर हत्या की गुत्थी को ज़रूर सुलझाए, ताकि हकीकत सामने आए। परिवार अब ये मांग कर रहा है, प्रिया का परिवार भी और तरसेम लाल जो प्रिया का पति था, जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, इन दोनों के परिवार ये मांग कर रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन इस सारे मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या प्रिया को या फिर तरसेम के परिवार को या फिर प्रिया के परिवार को जो इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। कहानी जो है वो बिगड़ती गई और एक दिन प्रिया को अपनी जान गंवाना पड़ी और प्रिया सुसाइड कर लेती है। हुआ क्या था वो जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर जी दर्शना देवी। आप तरसेम की माता जी हैं? हाँ जी माता। मुझे थोड़ा सा विस्तार से बताइए, हुआ क्या था? प्रिया आपकी जो बहू थी, उसने सुसाइड किया क्यों, और जो ऑडियो सामने आया है इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई सर जी सुबह सुबह से देवते दे गए, अस घर का खुरका दिता, देवते दे गए। मैं प्रिया बेटा तैयार हो जाओ जाना, ते अख तैयार हो गई इ'यां मतलब ठीक होई गेई, आख लगी जाना। ते चलो बाद बिच जेह्ड़े कम्म आई गेआ मुड़े दी, कम्म आई गेआ, आख लगा प्रिया गी तुस लेई आओ, ते में नहीं जाई सकदा, तुस प्रिया गी लेई आओ। ते प्रिया ने जेल्लै सुनेआ, प्रिया आख लगी में नहीं जाना, में जे नहीं जा ते में नहीं जाना नहीं किस। में अग्गें भी ते अस लेने आं, तो तरसेम जां ते मना करे ना तुगी भाई नहीं जाना तू मेरे बिना, ते फिर ते होंदी गल्ल भाई चल नहीं जाना।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਲੈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਖਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ ਫਿਰ ਚਲੀਏ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸ ਚਲੇ ਇਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ ਆਏ ਆ ਜਿੱਲੇ ਕੋਈ 1-1:30 ਵਜੇ ਆਏ ਅਸ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਬੂਜੀ ਦਾ ਘਰ ਗਏ ਰੋਟੀ ਦੇਣੇ ਦੀ ਭਲਾ ਜੋ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਆਂ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਖ ਲਗੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੱਸ ਝਗੜਾ, ਉਹਨੇ नहीं काम पर गया नहीं उधर गया वो। मतलब तरसेम और प्रिया का आपस में झगड़ा हुआ? हाँ जी, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਉਹਲੇ ਕਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਪਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਲਾ ਬਥੇਰਾ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡੀ ਉੜ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕੀ ਚੱਕਰ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਗਾ ਕਰਨੀ ਗਲਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਈ ਆ ਨਿਆਣੇ ਕਰਨੇ ਬੱਚੇ करने, ਤੇ ਉਹਨੇ करना। तरसेम की शादी प्रिया से कब हुई थी? 4.5 साल हुई है। 4.5 साल। हाँ जी, 4.5 साल से लेकर के अब तक ठीक चल रहा था, कोई झगड़ा तो नहीं था? झगड़ा जदले फोन मिलता हा तो ओल्ले के झगड़ा होंदा हा, इयां कोई झगड़ा नहीं होंदा। फोन? हाँ जी, फोन बहुत होंदा हा, पर फोन है कोल ते ए होंदा हा ते तां शक करदा हा भी ओ। उसे फोन तरसेम ने लेके दिया था? नहीं कोई मुड़े के दिंदे होंगन भाई, जेदे कन्ने कोई उनदी सेटिंग होग। फोन कोई नहीं, उसी असें शादी च फोन दिता, शादी बाद इधर गए रोड पर इयां चक्कर लाने दी ते फोन टुटी गया। असें फिर लेई नहीं दिता फोन, है नहीं कि मैं सारे कोल फोन है, गल के करनी, तरसेम कोल भी है गल के करनी, और केह् करने फोन बथेरे फोन। मैं प्रिया में ते तेरा ते मेरा फोन कोई नहीं, असें केह् असें इक दूए उप्परा गै करी लैन्ने गल, असें केह् गल करनी होंदी है बस इ'यै गल है, होर कक्ख नहीं। अस उत्थूं आए आं ते अग्गें प्रिया लेटी दी ही, में बच्चे गी जेल्लै पुच्छेआ आख लगे मम्मी अस नहीं गए बूजी हुंदे घर रुट्टी देने गी, अस नहीं गए। मैं आखेआ की नहीं गए तुस रुट्टी, ते में नचेर खंदी नहीं है, जे नचेर में सारे जित्थे जित्थे देनी है खाई खोइयै लैन ते फिर में खन्नी है रुट्टी। आख लगे चल मैं ते तुस जन्ने आं 10 मिंट बिच होइयै आई जन्ने आं। आख लगा मम्मी तुसें नहीं जाना, मैं आपे जन्ना। में ते नहीं समझ आवे भला केह् आखी जा दे न। सारे न्याणे घर इक नहीं हा घर है, सारे गै ओह्दी वजह कन्नै घर गै रेह्, कम्म पर नहीं गए। उन्नै बहुत ज़्यादा झगड़ा कीता, जेल्लै फोन दा पता लग्गी गेआ ना सारें दी, ते ओह् ना उन्नै सोचेआ भला हून मेरी बेइज्जती बहुत ज़्यादा बारी होई गेई ऐ, ते हून भलेआं गै ज़्यादा होआ दी ऐ। उन्नै कच्चू इ'नें गै बच्चे मिगी सनाया भाई मम्मी कच्चू मारे दी ही। में कोल गेई बेटा केह् गल्ल केह्, ते हस्सन लगी, इ'यां आखन लगी भला इ'यां भला ठीक है किश नहीं है। मैं चल ठीक है, में अग्गों कोई गल नहीं कीती है, भला दिक्खां कोई दबाओ पाया में भला बेटा तुसें इन्ने बारी करी ओड़ेआ जां एह्, मैं चलो बच्चे दरंडेआ होग जां नेईं। जेल्लै आखदी फाह् लग्गन लगी, फाह् कोलू बचाया, फिर जेल्लै फाह् लग्गन लगी कच्चू मारेआ पेट बिच, भाई में इ'यां भला कर लै। बाद बिच न्याणे छटकोइयै कच्चू सब किश सैट कीता उसी भला, ते ओह्दे बाद बिच फिर जेल्लै मैं चल अस रुट्टी देई औन्ने आं जाइयै 10 मिंट बिच अस होइयै आई जन्ने आं। तरसेम नहीं गया। आपने एक चीज़ कही है कि 4.5 साल उसकी शादी को हुए, साढ़े चार साल में जब उसके पास फ़ोन मिलता था तब झगड़ा होता? हाँ जी, बस कोई गल नहीं। कोई फ़ोन कौन देता था? देखो सर जी मिगी कोई पता नहीं है, मिगी कोई पता नहीं। एक बारी पुलिस गई पैह्लें भी 2 साल अली उ'नें ना दित्ता हा फोन लेइयै, अदूं भी एह्दी मम्मी ने गै पुलिस कोल लेता हा। भाई बार बार एह् मनदी नहीं साढ़ी गल्ल, ते इ'यां भला तुस मनाओ इसी एह्दा रिपोर्ट, ते पता नहीं अदूं असें हून ठीक है। बाद च भी फोन मिलेआ, बाद च भी बहुत किश ओह्दियां गलतियां मिलदियां रेहियां, ते अस गेड़ी उद्धर, ते मैं बेटा थोड़ा जिहा कम्म है, बर्तन गै साफ करने आह्ले न। समझाया कभी उसे? हाँ जी बहुत ज़्यादा सर जी, बहुत ज़्यादा उसी कोई समझने दी कोई पता नहीं केह् गल ही, कोई समझदी नहीं ही कोई गल ही ना जी, समझनी नहीं। माँ भी बहुत बारी समझाती ही। उसे मोबाइल फ़ोन लेकर के दे रहा था कोई व्यक्ति, हाँ जी, वो मोबाइल में जो सिम कार्ड था वो भी वही व्यक्ति लेके देता था, मोबाइल नंबर? पता नहीं सर जी इस गल्ला पता नहीं। फोन लेइयै देना पुलिस आई दी ही, लेई गेई फोन।
हाँ ते फिर अस गए नी ते बेटा थोड़ा जे कम्म करो। फिर निक्का मुड़ा घर हा और साढ़े घर कोई बच्चा भी नहीं है। अस जेल्लै अद्धी वत्तै पुज्जे ना ते निक्के ने फोन करी ओड़ेआ, पता नहीं बड्डे ने कीता, बड्डा भी दुकान पर चली गया। दुकान वाला हूँ शैल होई गेदी है, जेल्लै कच्चू कुच्चू मारा दी ही ना ओह्दे बाद ओह् शैल होई गई, आखली हूँ मैं किश नहीं ठीक हाँ। भला किस दिन की घटना है जब उसने खुद को? 22 तरीक गया सुबह दी। 22 तारीख? हाँ जी सुबह दी भला जेल्लै कच्चू मारा दी ही ना, आहो 8-9 बजे को 10 बजे तक होनी है गल, 11 बजे तक ओह् केह् पता अग्गूं अस 9 बजे को अस पैह्ले चली गे हे। ते ओह्दे बाद पता नहीं है हूँ बच्चे आखदे तुस छड़ी गे हो ते पिच्छुआं दा एह् इ'यां करन लगी पेई। भला मेरे फोन दा पता चली गया, मैं बोलदी ही नहीं ऐ एड्डे एड्डे इ'यां शतान दियां कसमां चुकदी ही ते भला फड़कोई गेई मैं ते मैं हूँ केह् करां, इ'यां बहुत ज़्यादा इ'यां पिच्छों झगड़ा कीता उन्नै। ते ओह्दे बाद बिच अस गे जेल्लै ओह्दे उत्थै पुज्जे, ञ्याणे फोन कीता मम्मी आई जाओ घर, निक्के दूए गी फोन किया जेह्ड़ा गड्डी चला हा, भला भरजाई ने इ'यां इ'यां किश खाई लिया, उल्टियां मारा दी। अस इ'यां गै वापस आई गे सर जी, जेल्लै आए अग्गें इत्थै उल्टियां मारा दी ही, इधर उल्टियां इन्नियां मारा दी। मैं आई कोल, बेटा केह् कीता तुसें, एह् मैं इन्ना शैल छड्डियै गेई तुसें दी, एह् केह् कीता तुसें। फिर अस मिश्री आह्ले लेती, गड्डी पाई फटोफट मिश्री आह्ले लेती। मिश्री आह्ले जेल्लै लेती उ'नें भी आखेआ भला इसी 2 इंजैक्शन उ'नें लाए, उ'नें आखेआ भला तुस जम्मू लेई जाओ, पैप पौनी है, भला सफाई होनी है अंदर दी। अंदर उत्थे फायल फूल बनांदे तक ना इ'यां ज़्यादा छड़कन लगी पेई, ज़्यादा इ'यां होई गेई। ओह्दे बाद इ'यां महा कोई 10-15-20 मिनट तक गै तड़फी होनी है। ओह् इ'यां बोली जान एह् बस हुण खत्म खत्म इ'यां करन, में एह् बड़ा में केह् बोली जा दे, असें ठीक कराने दी आंदी दी खत्म खत्म केली बोली जा दे न, पता नहीं इ'यां सर जी। फिर ना पता नहीं कि'यां मिंटे च गै छप्पी गई, कोई पता नहीं चलेआ सर जी भाई केह् गल्ल होई है। उ'नें अग्गूं इन्ना मां प्यो ने इन्नियां गल्लां बोली दियां साढ़े लेई, सस्स झुमके मंगदी, सौह्रा छापां मंगदा, 50-50 हज़ार मंगदे, लक्ख रुपया अस दिन्ने, बैड नहीं दित्ते दे शैल, असें हाली हफ्ता होया बैड दित्ते दे। सर जी असें इन्नी चीज़ मंगने दी त्यार नहीं अस होंदे ऐ, सारें दी पुच्छी लैओ भला असी केह् करने बैड लेइयै। सर जी जिल्लै नहीं हे 2 साल बाद दित्ते उसी बैड, ओल्लै बी ते ओह् सौंदे गै हे, ओल्लै बी ते बैड पर सौंदे हे, ओल्लै बी बिस्तरे है गै हे, बर्तन भी अस इन्नी चीज़ नहीं होंदी कोई लाई दी है, जो भी दित्ते दा बेटा बिच पाई ओड़ो, एह् नहीं मजोई साफ करियै मुकदे। असें केह् करने होंदे, असें दिक्खो कैसे इ'यां दिक्खो साढ़े पर इल्जाम ला दे एड्डे एड्डे बड्डे। मां कन्नै गल्ल होई, फिर हून बच्चें कराई उस टाइम पर जेल्लै कच्चू मारा दी ही, मां कन्नै गल्ल कराई दी है, तुस सुनी लैओ ओह् गल्ल भी सुनी लैओ तुस। मतलब मीं इ'यां लगदा मां गै साढ़ा घर बर्बाद करने दी लगी दी ही। मां ने बहुत ज़्यादा दबाव पाया ओह्दे पर, इन्ना दबाव पाया बेटा साढ़े घर उन्नै गुस्से कन्नै आखेआ साढ़े घर नहीं आना, मार फाल लग कच्चू मार, जेल्लै कच्चू बजगन ते पता लगी जाग तुगी ओल्लै। हां जी तुस रिकार्डिंग होई दी है, तुस सुनी लैओ। असें रिकार्डिंग तां करदे हे, ओह् लोग नमुकरी जंदे हे, ओह् मनदे नहीं हे। अस बार आखदे सबूत कराओ, अस सबूत कराइयै भी सब कुछ दसदे हे उ'नेंगी, ओह् मनदे नहीं हे। ओह् आखदे हे साढ़ी कुड़ी दी कोई गलती नहीं, तुस गै दबाव पांदे हो एह्दे पर, तुस लड़ाई लांदे हो, तुस मारदे हो। सर जी अपने घरै आह्ले कोई भी होन, कोई इन्नी अस भी इ'यां बजुर्गें च गै इस टाइम पर अस भी मासा गलती करचै, साढ़े बंदे असीं इस टाइम पर भी छड्डदे हन जां नहीं। अब पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हाँ जी आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है, हाँ जी क्या पूछताछ हुई है, पुलिस ने क्या कहा है, अब क्या कार्रवाई हो रही है? सर जी लेते देन कल्लै दे पता कोई नहीं है, नहीं किश केह् होआ दी है केह् नहीं होआ दी, असें कोई पता नहीं है नहीं किश। सर जी मेरा गला सुक्की गया, मैं हूँ पानी की जरूरत है बड़ी ज़्यादा, मैं पानी की जरूरत है। सर जी जेह्ड़े एह् ने पुट्ठे इल्जाम ला दे ना, ते इ'यां तुसें जेल्लै तुस रिकार्डिंग सुनगे हो ना, तुसें एह् बी पता चली जाना भला ओह्दी मां ने किन्ना दबाव पाए दा, ओह् कोह्दी वजह कन्नै होई ऐ भला। जेकर साढ़े बच्चें गी साढ़े कन्नै इ'यां करा दे, ओह्दी मां कन्नै भी होना चाहिदा, ओह्दी मां कन्नै भी होना चाहिदा। जेकर साढ़े घर असें तुसें उन्नै आखना हा बेटा आई जा, अस आपे कर लैने, जे उं'दी गलती है उं'दी भी लानी, जे तेरी है ते पुच्छी लैने। एह् केह्ड़ियां गल्लां होइयां, मार साड़ जाल फको जो मर्जी कर, फाह लग
कच्चू मार जो मर्जी, नहीं में सस्स सौहरे दा नाम लैना, नहीं में संजे दा लैना, नहीं में तरसेम दा लैना भला जोआइये दा हैं। में नहीं करना, तेरे वास्ते करां, में रिश्तेदारियां छड्डां, में तेरे वास्ते छड्डां, तेरे वास्ते छड्डां, में नहीं छड्डनियां। में हां जी मां कहंदी भाई में तेरे वास्ते कोई रिश्तेदारियां नहीं छड्डनियां, तुंदे पिच्छे साड़ियां बिगड़ियां भाई, तुसें बगाड़ियां नहीं ना रिश्ते अच्छे बनियां, जियां ओह् अच्छे न इयां अच्छे बनियां, तू भी उंदे घर जाइयै सर जी। तो ये कहानी जो तरसेम की माँ आप बता रहे हैं, इस कहानी में ये बताया जा रहा है कि तरसेम के साथ जो टेलीफोनिकली बात हुई और प्रिया के साथ उसकी माँ की जो बात हुई है, वो ऑडियो हम आपको सुना रहे हैं। इस ऑडियो को सुनिए कि बात क्या हुई थी और असली कहानी क्या है। तो इस वक्त तरसेम का भाई मेरे साथ है संजय। इससे मैं जान लेता हूं कि आखिर उस दिन क्या वारदात हुई थी, और ये ऑडियो जो है, ये थोड़ा सा ऑडियो उससे पहले मैं आपको सुना देता हूं, फिर बात करते हैं क्या हुआ। हाँ जी आंदी दियां तो बड़ियां शैल, मिगी सुना ये केड़ा बसीरा फगड़े दा तू। ये प्रिया की माँ बात कर रही है उसके साथ। किस गल्ला तू फा लगा नहीं, केड़ी तो कोई फांसी लाए दा है नहीं, तू फा लगा आ गन्नी आ करी मेरे कन्ने, मैं रोइए नहीं दिखना, मैं तुगी सुनाउड़ी गल हैं, तू कच्चू की मारानी के भैया ये। हेलो हेलो, ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सुना रहे हैं कि ये बताया जा रहा है परिवार की ओर से, ये ऑडियो जो है ये प्रिया का और उसकी माँ में जो बात हुई है, वार्तालाप हुई है, वो है। हेलो हां जी, हम तुगे मैं दो गल्लां पूछियां, तो मिगी एक गल्ल दा जवाब नहीं दित्ता। तू फा की लगा नहीं ते जां कच्चू की मारा नहीं, मिगी इस गल्ला दा जवाब दे, दोनों गल्लां दा मिगी जवाब होना चाहिदा। हेलो मेरे गलती हुई नहीं करते हो, किन्ने बारी गलती होई, मिगी ये सुना, तू कुड़ी तेरी 2 साल दी होनी आरी, तेरे कोला किन्ने बारी गलती होई, मिगी इस गल्ला दा जवाब चाहिदा। कुड़ी तेरी 2 साल दी होई, तेरे कोला किन्नियां गलतियां होईयां। हेलो 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 जी, तू खुली मेरे कन्ने मैं तू सुनाया नहीं, मिगी गल्ल कन्ने गल्ल जवाब दें। ये साइड सीगी चक्कू चक्कू मारा, जिम्मेदार कौन है, ये साइड सी। तो ये ऑडियो है, पूरा ऑडियो हम आपको अलग से सुनाएंगे कि पूरी वार्तालाप क्या हुई है प्रिया की और प्रिया की माँ की आपस में। उससे पहले तरसेम के भाई से जान लेते हैं कि क्या बात हुई थी, उस दिन क्या हुआ था, ये आखिर कहानी क्या हो, और ये सब कब से चल रहा था। सर ये चल तो काफ़ी देर का रहा है, बाकी जब सुबह मम्मी डैडी चले गए उधर हमारी देवते के उधर, पीछे भाई ने फ़ोन मिला उसको, तो उसने पूछा ये फ़ोन किसका है। जवाब कोई नहीं दे रही थी, बार बार पूछने पर जवाब कोई नहीं दे रही, रो रही थी। लेकिन एक चीज़ है, आपके घर के अंदर आप बता रहे हैं कि 2-4 बार मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया उससे, तो उस दौरान आप लोगों को उस परिवार से, उसके माँ बाप से बात की आपने कि ऐसा हो रहा है। सर हर बार बात की है, हर बार बात की है, जैसे आपने अभी सुना वैसे ही उन्होंने यही बोलना कि तू सुधरती क्यों नहीं है, वैसे उसको समझाते हैं वो, हर बार समझाते हैं, हर एक बात का उनको पता है, हर एक बात का पता, जितनी बार ये इंसिडेंट हुआ हर बात का उनको पता है। ठीक है, बाद में फ़ोन जब मिला तो भाई ने पूछा ये किसका फ़ोन है, किससे मिला तेरे को, ये कोई कुछ जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं कर रही थी। वो जब हम भाई रोने लगा, क्योंकि मतलब पूछ के हर बार का वही काम था उसका, आ गया दूसरी साइड दूसरे कमरे में आ गए, इसने फटाफट दरवाज़ा बंद किया तो ये फांसी लगने की कोशिश करने लगी। जैसे दरवाज़ा बंद किया फटाफट हमने दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं होने दिया, पहले खोल लिया। भाई ने बोला तू इधर आ जा, उधर नहीं बैठा, अकेले नहीं बैठा। वो नहीं मानी, बैठी है। उधर से आई, किचन में गई, उसने छुरी ली, पेट में मार ली 1-2 बार। छुरी इतनी तेज नहीं थी, शुरू करो तेज नहीं थी, नहीं तो वो मतलब ज़्यादा हिट हो जाता। एक छोटा सा कट लगा, भाई ने उसको मतलब पकड़ा, हल्दी लगाई। फिर भाई ने फ़ोन किया अपनी सासू माँ को, जो आपने अभी बात सुनी। उन्होंने बताया कि ऐसे कर रही है, फ़ोन पकड़ा, जब पूछा तो ये मतलब
अपने आप को ख़त्म कर रही है, सुसाइड कर रही देखिए, प्रिया के साथ उसकी माँ की बात हो रही है, जो ऑडियो आप हमें सुना रहे हैं। है। जी। जब ये सारी बात पता चल चुकी है, फिर उसके बाद तरसेम को, आपके भाई को, पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है? क्या पूछताछ हो रही है? और प्रिया के माँ बाप क्या कह रहे हैं? सर जैसे मतलब ये बात हुई उसकी मम्मा से बात हुई जब, हाँ, तब आपने ऑडियो सुन ली पूरी। जब ये बात हो गई, फिर भाई ने भी समझाया ये गलत काम है, मम्मा ने भी उसके समझाया, मान गई वो। उधर भी माफ़ी मांगने लगी, भाई से भी मांगने लगी, सबसे। भाई आज के बाद ये गलती नहीं होगी मुझसे, गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दो, आगे से नहीं मतलब करूँगी मैं। सब हम तैयार थे काम पे जाने के लिए, मैं भी चला गया, सारे भाई छोटा, वो मम्मी डैडी उधर से आए, उनको लेके बुआ के घर चला गया। पीछे एक छोटा भाई, तो मेरा बड़ा भाई जिसकी वाइफ थी, वो घर में थे। मैं काम पे चला गया, पीछे मतलब सब काम कर रही है घर का छोटा मोटा, जो वो बात ही नहीं है कि ये ऐसा कदम उठाएगी, वो बात ही नहीं है। अपने बैठे हैं, मतलब काम शाम कर रहे हैं। भाई को भी इधर मैकेनिक का काम करता है, इधर हमारी दुकान है, भाई ने किराए पे दुकान ली है। वो गाड़ी वाले का फ़ोन आया, मेरी गाड़ी ख़राब है, वो काम कर दो। भाई चला गया। पीछे छोटा भाई, इसने चारा वगैरह डालने लगा जानवरों को, आया, चारा डाल के अंदर गया। पीछे से ये भी झाड़ू लगा रही थी, पीछे पीछे इसके चली गई। इसने बताया कि मैंने जहर खा लिया, अपने भाई को बता दो, अभी भी बता दो, मैंने जहर खा लिया, मेरे को बचा लो। उसने खुद कहा? ये खुद कहा, बस यही बात हुई है, बस यही बात हुई है। जो मतलब मम्मी पापा बुआ के घर गए थे, वो आधे रास्ते से वापस आ गए। फ़ोन किया उन्होंने, भाई ने, वापस आ गए। बाकी इन्होंने हॉस्पिटल लिया, मैं अपने काम पे था, उधर से मेरे को फ़ोन किया, मैंने अपनी गाड़ी उधर ही लगाई चीवल। उधर से जब मेडिकल पहुंचा तो सर मेरे पहुंचने के 5 मिनट बाद एक्सपायर हो गई। वो एक्सपायर हो गए थे जी। अब प्रिया का परिवार क्या कह रहा है? सुनने में आ रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप दहेज की मांग करते थे, इस कारण ही हुआ। सबसे पहले सर जो वो बोल रहे हैं कि लाश को उधर फेंके छोड़ के चले गए, ये बिल्कुल गलत बात है सर। ये आपके लिए कह रहे हैं? जी, हम हमारे लिए बोल रहे हैं कि वो उनको उधर छोड़ा, हमारी बेटी को, ये भाग गए, कोई नहीं है इधर। सर हम जब लिया, सारे बंदे उधर थे। एक्सपायर जब हो गई, उन्होंने जो मतलब मेडिकल जो फॉर्मेलिटी होती है उसके लिए उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम के लिए ले गए, शाम पड़ गई थी, उन्होंने बोला अभी नहीं हो सकता, ये सुबह होगा, आप मतलब 9 बजे जो भी कार्रवाई 9 बजे होगी। हम उधर ही तब तक इनका परिवार का कोई नहीं आया था। जिल्लै जहर खाई लिया हा उन लगा सनाई उड़िया हा, उन लगा सनाई उड़िया तरसेम ने भला मम्मी इ'यां इ'यां परिया करियै ठीक है ते तुस जल्दी कोला जल्दी पुज्जो। आखे असें आना गै निं है, हाली डैडी पता नहीं कुद्धर गेदे न, उ'नें कल पुज्जना, असें मेरी आई सकदी। प्रिया के परिवार? हाँ जी, हाँ जी। ते अस भी कोई 10 बजे घर पुज्जे हो गए। ज़्यादा निक्की गुड़िया 1.5 साल दी, वो तुसें पता रेही नहीं सकदी, मम्मी पापा ते मम्मी दी कुत्थों आनना हा असें, मम्मी दी उत्थे छड्डियै ते ओह् भला जाइयै में ना थोड़ा सारा सवार ओह्दे बिना सौंदी गै नहीं है। ओह् प्यार करदी गै नहीं ही, बच्ची कन्नै प्यार नहीं करदी ही। ओह् असें गै ध्याड़ी भी असें गै रक्खनी अपने कोल, असें गै रक्खनी। आप बता रहे हैं कि 2-4 साल में ये काफ़ी बार मोबाइल फ़ोन उससे पकड़ा गया। कभी पता चला कि कौन उसे मोबाइल फ़ोन दे रहा था? कभी ये पता करने की कोशिश की, प्रयास किया आप लोगों ने? सर एक बार जिस पर मतलब बात करती थी, मैंने ये नंबर लिया, ये काफ़ी देर की बात हो गई है। मैंने उस लड़के को फ़ोन किया इसी के फ़ोन से, पहले उसने मिस कॉल की, इसने वापस नहीं किया, तो मैंने फ़ोन लिया, मैंने फ़ोन किया, वो बोलने लगा, वो सोच रहा था वही बात कर रही है, वो बोलने लगा। मैंने उसको पूछा भाई तू है कौन है भाई? तब ये भाई के फ़ोन से करती थी, ज़्यादा देर भाई के फ़ोन से ही फ़ोन करती थी। जब फिर इसने पर्सनल फ़ोन लड़के देने लगे, वो छुपा के रखती थी भाई के फ़ोन से। तब मैंने लड़के से बात की थी, लड़का बोल रहा तू क्या कर लेगा मेरा। एक ही लड़का था जो उसे फ़ोन दे रहा था बार बार? सर एक लड़का नहीं है, मतलब काफ़ी नंबर थे, अलग अलग नंबर थे। हम किसी का पक्का पता कोई नहीं है कौन है, ये मतलब इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकता है। अलग अलग नंबर और अलग अलग फ़ोन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन उसने कभी ये कहा कि मुझे तरसेम के साथ नहीं रहना, डिवोर्स दे दो, ऐसी कभी बात हुई? सर लड़ाई झगड़ा करती थी, हम पूछते थे बार बार, जब लड़ाई झगड़ा ऐसा काम होता था ना, वो जैसे फ़ोन पकड़ लिया, जहाँ कोई बात करती थी किसी से, जहाँ बिना बताए घर से चली जाती थी, हम उसको वजह पूछते थे, तू मतलब चाहती क्या है भाई? उसको यही बात पूछता था
तू मतलब खुश कैसे रहेगी हमको वो बता। यही बात पूछता था बार बार, लेकिन वो बस मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, अब नहीं होगा, ऐसे ऐसे उनके मम्मी डैडी को जो भी बात होती थी हमको उनको बताते थे। जब भी कोई बात होती हम उनको बताते थे। पहले वो कई बार हम हमारे ऊपर ब्लेम करते थे वो। अब थोड़ा वो समझाते थे उसको, समझाते थे ऐसा नहीं कर, ये गलत काम है, छोटी बच्ची है, उसको देखो, आगे उसको पढ़ाना लिखाना है, वैसे ऐसे बात करते हैं। अब आप पुलिस प्रशासन से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हाँ जी। क्या मांग कर रहे हैं? सर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो गुनाह जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हमने भी किया हमको भी मिलनी चाहिए। हम अगर किसी ने भी गुनाह किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो मोबाइल है वो पुलिस के पास है इस वक्त? हाँ जी, वो उसी दिन शाम को आई थी पुलिस, वो ले गए। तो ये कहानी एक मोबाइल से शुरू हुई है, और ये मोबाइल से शुरू हुई कहानी मौत तक कैसे चली गई, आप ध्यान से सुनिए इस परिवार की बात। इस परिवार ने बताया है कि प्रिया के पास एक मोबाइल था, जिस मोबाइल में वो बात कर रही थी, जिसे परिवार के लोगों ने देख लिया। उसके बाद प्रिया ने खुदकुशी कर ली, जहर खाया। जहर खाने की वजह जो है वो मोबाइल फ़ोन बन गया। अब मोबाइल फ़ोन पुलिस के पास है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि मोबाइल के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, किन किन लोगों के फ़ोन जो थे वो प्रिया को आते थे, जिसकी वजह से ये परिवार उजड़ गया है। एक 1.5 से 2 साल की बच्ची प्रिया की और तरसेम की थी, जो बच्ची अब माँ के प्यार से महरूम है। इस परिवार के पास एक छोटी बच्ची है, और उसका पिता तरसेम इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस मामले की। परिवार की ये मांग है कि मामले की सही से इन्वेस्टिगेशन हो, जो दोषी हो उसे सज़ा मिले। आखिर इस कहानी में असली दोषी कौन है? प्रिया की गलतियों की वजह से ये सब हुआ, ये परिवार उजड़ गया, या फिर कोई और दोषी था जो इस परिवार को उजाड़ने में अपनी भूमिका निभा रहा था? ये कहानी है, इस कहानी को शेयर करिए। और पुलिस प्रशासन को एक दरख्वास्त है कि वो इस परिवार की इस दरख्वास्त को सुने, ताकि इस कहानी की सच्चाई जो है वो सामने आ सके।